इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में तकरीबन आधे घंटे तक बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि अगर हमको 2-4 मनपसंद सीटें नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब रह जाएगा। महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच मामला बहुत सुलझता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास पे इस वक्त हैं और यहाँ से नीतीश कुमार ने अपने दोनों बड़े नेताओं को दिल्ली भेज दिया है। एनडीए में सीटों के गणित तय होने के बाद अब जनता दल यू ने अपना उम्मीदवार भी फाइनल कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पे इस वक्त हैं और यहाँ से नीतीश कुमार ने अपने दोनों बड़े नेताओं को दिल्ली भेज दिया है। पहली सूची जो पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उन सीटों का उम्मीदवार फाइनल करने को लेकर नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री आवास में अपने तमाम नेताओं को बुलाते हैं और उसके बाद यहाँ से ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली जो है वो भेजा गया है, जहां भाजपा समेत तमाम एनडीए गठबंधन नेताओं की बैठक होनी है। हालांकि एक तरफ एनडीए की बैठक है और दूसरी तरफ चिराग पासवान तो मान गए, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की दबे जुबान में नाराजगी आ रही है। जीतन राम मांझी 10 सीटों पर अड़े हैं, किसी भी हाल में उनको 10 विधानसभा की सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल रही है और उस 6 में से एक भी मनपसंद वाली सीट नहीं है, इस वजह से वो नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि अगर हमको 2-4 मनपसंद सीटें नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब रह जाएगा। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में तकरीबन आधे घंटे तक बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद दोनों नेता जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ पर एनडीए की बैठक है और उस बैठक में चीज़ें आधिकारिक तौर पर सामने रखी जाएगी और उसके बाद मीडिया के सामने बताया जाएगा कि कौन कौन सीट पर कौन कौन पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है और इसी के साथ ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी जो है वो संभवतः कल हो सकता है। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बैठक है, चुनाव समिति की बैठक है और उस बैठक को लेकर भी सबकी नज़र सबकी निगाहें उस बैठक पर भी है। महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच मामला बहुत सुलझता नजर नहीं आ रहा है। मामला कई सीटों को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। आज 11 तारीख है, नामांकन का दूसरा दिन समाप्त हो गया। कल तीसरा तारीख 12 तारीख, लेकिन अब तक पहले चरण को लेकर कोई भी फैसला किसी भी गठबंधन के अंदर नहीं लिया गया है। प्रशांत किशोर के सिवाय अभी सभी लोगों के अंदर जो है मंथन जारी है। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया 51 सीटों पर, जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार कौन कौन है तमाम बातों की जानकारी दे दी। दूसरे फेज का इंतजार है, लेकिन महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, कहीं भी अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, जबकि समय लगातार बीतता जा रहा है। महागठबंधन के अंदर भी मामला फंसा है, एनडीए के अंदर भी चीज़ें कहा जा रहा है कि सुलझ रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला एनडीए के अंदर नहीं लिया गया है। चूँकि कल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के आवास पर भाजपा और जदयू नेताओं की बैठक हुई थी और उस बैठक में कहा गया कि दोनों बैठकर सीटों को लेकर बातचीत किए कि भाई कौन कौन से कहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि उसमें सहयोगी दलों को लेकर भी कुछ फैसले लिए गए। कहा गया कि भाई कुछ सीटें दोनों तरफ से छोड़ी गई जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी गई। उपेंद्र कुशवाहा को उसके बाद बताया गया कि आप कितने सीटें पर चुनाव लड़ रहे हो। उसी बैठक के बाद तो यहाँ से बैठक समाप्त हो गई। नीतीश कुमार ने अपने दोनों बड़े नेताओं को दिल्ली भेज दिया है, जहाँ पर एनडीए की बैठक होगी और आधिकारिक तौर पर चीज़ें सार्वजनिक कर दी जाएगी कि कौन सी पार्टी एनडीए के अंदर कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है और पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनका उम्मीदवार कौन कौन होगा। बहरहाल उन तमाम तस्वीरों पर नज़र हम बनाए हैं, आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।